प्रोविडेंट फंड के कई सारे ऐसे केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं जहां पर मुलाजिम की तनख्वाह से पीएफ कटता रहता है, कई साल हो जाते हैं और जब पीएफ का क्लेम करने के लिए वो मुलाजिम जाता है तो मालूम ही चलता है कि एम्प्लॉयर ने वो पीएफ कभी जमा करवाया ही नहीं। ऐसे में क्या पेनल्टीज हैं जो एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ सकती है? दूसरे वो केसेस जहां पर एम्प्लॉय को उसका अपना पीएफ नंबर ही नहीं मालूम, जब पीएफ का क्लेम करने के लिए जाना पड़ता है तो उसे एम्प्लॉयर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हीं की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, पूछना पड़ता है कि मेरा पीएफ नंबर दे दिया जाए ताकि मैं जो क्लेम बनता है वो कर सकूं। और इन सारी चीजों को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? प्रोविडेंट फंड का मामला हो या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मामला हो, उसमें क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ईपीएफ कमिश्नर मिस्टर रिजवानुद्दीन है। रिजवानुद्दीन जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि जेएंडके में खासतौर पर जहां तक पीएफ की बात है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एग्जिस्ट करती थी। पहली कॉम्प्लिकेशन यही कि पीएफ जो है वो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की सैलरी से काटता रहता है, 10 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं, जब एम्प्लॉय जाता है वो पीएफ का क्लेम करने के लिए मालूम चलता है कि वो पीएफ कभी जमा ही नहीं करवाया गया। इन केसेस में क्या पेनल्टीज बनती हैं और एम्प्लॉयर के क्या राइट्स बनते हैं और एम्प्लॉय के क्या राइट्स बनते हैं और एम्प्लॉयर के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बार बार रिपीट करता हूं और अभी फिर से, ताकि हर एम्प्लॉय को ये नंबर याद रहे, क्योंकि अक्सर मैं कॉल करता हूं, रात को 9:30 बजे भी कॉल कर रहा होता हूं लोगों को शॉर्ट कमिंग्स को पूरी करने के लिए। तो 6006567049 ये हमारा नंबर है। और जब भी इस ऑफिस से कोई लैंडलाइन नंबर से कॉल आएगा, बीएसएनएल का नंबर है, काइंडली उसको ध्यान से सुने। आपसे कोई भी कमी है प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड, हम आपसे कागज मंगाते हैं। कुछ चीजें बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं खुद मांगता हूं। अक्सर कश्मीर में फोन जाते हैं, जम्मू में भी जाते हैं। जहां तक बात है कि प्रोविडेंट फंड ना काटने की, तो मैं ये आपको बता दूं कि वक्त वक्त पे हम हर जिले में निधि आपके निकट प्रोग्राम करते हैं। और जब मैं खुद वहां पे दौरे पे होता हूं, अभी मैंने रिसेंटली किश्तवाड़ का दौरा किया था, और वहां पे किरू एक पावर प्रोजेक्ट है जहां रात को 8:30 बजे तक मैंने वर्कर से बात की, उनकी लिस्ट ली, और अभी मुझे कल जो लेटेस्ट रिपोर्ट बताई गई है तो लगभग 200 नए मेंबर ऐड हुए वहां पे। और थ्रू सेंसिटाइजेशन, थ्रू एजुकेशन, परजीवरेंस से हम बार बार लगातार लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई पीएफ भरें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रही है, उनका मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूं। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो भरते हैं पीएफ, आप और मेंबरशिप बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दे सकते हैं। तो वो चाहते तो कुछ एम्प्लॉइज को एक्सक्लूडेड दिखा सकते थे। बेसिक और डीए अगर 15,000 से ऊपर है किसी भी वर्कर की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल है कि बेसिक और डीए 15,000 से ऊपर हो। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं पीएफ से बाहर रखने के लिए। तो उन साहब ने मेरी बात को सुना, और द वे आई हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद हिम, या उनको बुलाया, उनके साथ चाय भी पी, तो उन्होंने कम से कम 24 नए वर्कर्स को ऐड किया। तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी है, जम्मू की है, जम्मू के ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम मैं नहीं ले रहा हूं, शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। रिसेंटली मैं जब विजिट्स पे जाता हूं तो एक टोल है आपका जो कि काजी कुंड पे है, इसके बारे में सुनने को भी मिलता था। मैंने वहां का एविडेंस लिया, वर्कर्स की जो सैलरी थी, अटेंडेंस थी, वो उसकी मैंने कॉपी ली, वहां वर्कर्स के कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। विल टेक अप द मैटर विद एनएचएआई, और उनसे गुजारिश करूंगा मैं, चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स कंपनी है, चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स करके कंपनी का नाम है, और वो सड़क पे हाईवे का भी काम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, उनको बोला भी गया है कि भाई पीएफ मेंबरशिप दें इन वर्कर्स को। तो ये एक कुछ एंडेवर्स हैं जो हम करते रहते हैं। कि उन केसेस में जिनमें पीएफ काटा जाता है लेकिन जमा नहीं करवाया जाता, व्हाट इज द पेनल्टी? अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसी गलती कर रहा है, गलती से भी ऐसी गलती ना करें कि पीएफ काट के जमा ना करें, क्योंकि हालांकि अभी कुछ नोटिफिकेशंस पेंडिंग है। 406, 409 आईपीसी के तहत अमानत में खयानत का एक केस हो सकता है, उनके इमीडिएटली एफआईआर होगी। इफ आवर इंस्पेक्टर गिव्स अ सब्सटैंशियल प्रूफ टू द पुलिस इंस्पेक्टर कंसर्न थाना, ही विल फाइल एन एफआईआर। द मैन जिसने ऐसा काम किया है, पैसा काट के जमा नहीं किया, वो जेल जा सकता है तुरंत। तो ये वाली हरकत मैं सभी एम्प्लॉयर्स से गुजारिश करूंगा कि काइंडली ये सब चीजें ना करें। ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है, क्योंकि वर्कर की जिंदगी में सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कोर्ट्स ने सैलरी से ऊपर पेंशन और सोशल सिक्योरिटी को माना है। तो अगर सैलरी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंशन है, क्योंकि आदमी के बाद भी इंसान जो वर्कर है, उसके जाने के बाद उसके परिवार को एक ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है
इसलिए इस पे ध्यान दें, प्रोविडेंट फंड का किसी भी वर्कर को डिप्राइव ना करें। और जो भी वर्कर डिप्राइव्ड है, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इफ यू हैव एनी एविडेंस, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इनपुट, प्लीज प्रोवाइड मी, वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट कंप्लायंस होगा। एंड वी बिलीव इन गवर्नमेंट का जो मोटो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ध्यान में रख के ही हम काम करते हैं। वी डू नॉट हरास एनीबडी। लेकिन दूसरी तरफ इफ समबडी इज वायलेटिंग द लॉ, वी विल बी फर्म इनफ टू catch hold of the person and will ensure that the deprived members are getting provident fund. पहले जब सारा काम मैनुअली होता था तब ये भी इंसिडेंट्स देखने को मिलते थे कि आपने पीएफ काट लिया, लंबे समय तक जमा नहीं करवाया, जब आपको मालूम चला कि एम्प्लॉय जो है क्लेम करने वाला है, एकदम से आपने कोई लमसम अमाउंट जो है वो जमा करवा दी इमीडिएटली, ताकि आप एक कानूनी इन केसेस में फंसे ना। तो वो केसेस क्या आप रुक गए हैं? क्या पॉसिबल है कि कोई एम्प्लॉयर जो है जब क्लेम आने लगता है उससे थोड़ी देर पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो लमसम में अमाउंट जमा करवा दे? नहीं, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, काफी हद तक इसकी संभावना को घटा इसलिए दी गया है। आपने देखा होगा हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, कई लैपटॉप्स, कई टेलीफोन, एवरीबडी वाज कॉलिंग पीपल ऑन, ये लगातार कॉल सेंटर वाले काम चल रहे हैं। संजीव कुमार जी ने अभी रिसेंटली मेल भेजे हैं, अभी कश्मीर से मेरे पास डैमेजेस को लेके फोन आ रहे हैं कि साहब हमें जमा करना है। एक बल्क मेल भी हमने अभी दिया, जो भी डिफॉल्टर है आज कल में चला जाएगा। जहां जहां पैसा नहीं भरा जाता, वी आर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग इट अप, एंड जो मेरा पर्सनल इंटरवेंशन है और एक छोटी सी टीम है जो कॉल सेंटर की तरह काम करती है, वो बहुत ज्यादा केपेबल नहीं, बट जब वट एवर वे दे डू, एटलीस्ट दे डू इट कंसिस्टेंटली। तो आपको एक रिजल्ट मैं बताऊंगा। 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में यहाँ पे खासकर वो रिलेटेड है आजादी का अमृत महोत्सव से भी, कि 57 लाख रुपए जम्मू में अकाउंट 2 में आता था। कंसिस्टेंट फॉलो अप से हमने उसको 75 लाख, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें साल पे बनाया जा रहा है, 75 लाख की इनकम जम्मू की है, जो एक मैं कहूंगा रिलेटिवली और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कह सकता हूं। टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिन्होंने भी इसमें काम किया, कंट्रीब्यूट किया। वो बैठे हैं मेरे सामने कुछ लोग, यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, डीओज हैं, सबने मिलकर काम किया। और क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरवेंशन था इसमें कि यस आई बिलीव इन अकाउंट 2 कि ये होना चाहिए, मेरा सबसे पहला पैरामीटर यही रखता हूं कि जहां भी मैं जाता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में इनकम बढ़ रही है, मतलब जिस एक आपका इनकम एक अकाउंट में बढ़ेगी सारे में बढ़ेगी, इसका मतलब है मेंबरशिप भी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि अब 6467 एस्टैब्लिशमेंट ऐसी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। ये 4500 के आसपास हुआ करता था कभी फिगर, उससे नीचे हुआ करता रहा होगा। तो ये एक बढ़ोतरी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट्स जो है बड़ी हैं। और कंसिस्टेंटली मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाँ हमारी एक्सेस 6006 क्या बोला था मैंने, 6006567049 एक हमारा जो नंबर है, इसको जरूर ध्यान रखें। हमसे राब्ता करने के लिए सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप है, उसके अलावा मेल पे आप अप्रोच कर सकते हैं, टेलीफोन है हमारा, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं भी, और हम एक्सेस देते हैं, और हम जब कॉल करते हैं तो उसको वेरीफाई करने का 2 तरीके हैं। आप यू कैन मेक अ वीडियो कॉल टू माय ऑफिस अगर लगता है कभी आता है, और दूसरा फेक कॉल नहीं, एनी टाइम यू कैन मेक अ वीडियो कॉल टू मी एंड विल शो यू वेयर फ्रॉम वी आर कॉलिंग। और व्हाट्सएप पे आपकी बात जब भी आती है, राउंड द क्लॉक आती रहती है, हम उसको बाद में भी चेक करते हैं, रात को मैं पर्सनली भी चेक करता हूं। अब एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए, एक प्रॉब्लम जो कई एम्प्लॉयज को आते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई दुकान पे काम कर रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसे उसके पीएफ नंबर की जानकारी भी नहीं है, उसकी पूरी डिपेंडेंस जो है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर है कि जब मुझे पीएफ का क्लेम करना है, मुझे अपने एम्प्लॉयर को या जो दुकानदार है जिसने उन्हें काम पर लगाया हुआ है उनसे पूछना है कि भाई मेरा पीएफ नंबर क्या है, उनसे पूछना है कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं, उनसे पूछना है कि मैंने क्लेम किस तरीके से करना है। तो इस एम्प्लॉयर डिपेंडेंस को किस हद तक कम किया गया है, और दूसरे वो केसेस जिसमें एम्प्लॉय को अपना पीएफ नंबर मालूम ही नहीं है, वो कैसे मालूम किया जा सकता है, वो कैसे पीएफ का क्लेम कर सकता है विदाउट इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयर इन इट? देखिए, एक तो मैंने आपको तरीका बताया, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकता है, राब्ता कर सकता है। दूसरा, मोबाइल नंबर भी मालूम है और आधार नंबर भी मालूम है, तो बहुत बढ़िया एक हमारा सिस्टम है एमआईएस के थ्रू, आपकी कोई एक पैरामीटर पे हम उसको ढूंढ के दे देंगे पीएफ नंबर। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरा, एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बताते हैं, बट हमारा पीआरओ इवन नॉर्मली वी आर ऑन सैटरडेज ऑल्सो, हम ओपन है। आज छुट्टी के दिन भी हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ हमारा वर्क काम था, तो जो लोग भी आज विजिटर्स थे, आप पूछिएगा, रंजीत कौर मैडम आई थी आज एक स्पायर कंपनी से, उनका कोई काम रुका हुआ था, उनको इतनी अच्छी तरीके से हमारी पीए हैं वो कंचन जी, उन्होंने समझाया, उनसे बातचीत हुई, उनको बिठाया गया। तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं उनका क्या अनुभव रहा। शी वॉज सो हैप्पी कि उनको आज छुट्टी के दिन भी इस ऑफिस में एंटरटेन करके उनका जो भी काम था। और कई लोग आए, एमक्योर से कोई भाई साहब आए थे,
उनका नाम यादव से कुमार होना है, खाली नाम में चेंज होना है, कुछ इशू था उनके आधार में, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट आधार नहीं लगाया इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा था। तो मैडम ने उनसे लेटेस्ट आधार मांगा और उनको बताया कि कितने दिन में उनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो जाएगा। बहुत से ऐसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन हैं जो कि आपने कहा बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, उनमें नाम में अगर उच्चारण को लेके कई बार नाम मिलता है, जैसे दो नाम एक जैसे मिलते हैं, उनका उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग में कहीं कमी है, छोटी छोटी चीजों को पर्सनल इंटरवेंशन से बात करके पूछ के उनके एविडेंस मंगा के कि हाँ आप हमें प्रूफ दें कि आप काम करते थे, वो मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे मंगाता हूं। और हजारों की संख्या में यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन इस ऑफिस से हुए हैं। अगर हम उसमें हार्डली बिल्कुल रिजिड होके एसओपीज के नाम पे अगर हम काम कर रहे होते तो बहुत से लोगों का काम नहीं हो पाता, यहाँ पे परेशान हो जाते लोग। लेकिन वी ट्राई टू डू दैट इज द वर्क विच आई डू पर्सनली। मैं बुला के करता हूं, मैं खुद कॉल करता हूं, अभी भी कॉल्स जाते होंगे लोगों को। कई लोगों के ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुए हैं जो शायद वो आप अगर बाहर मार्केट में आप सर्वे करें, दे विल टॉक टू यू, दे विल टेल यू। बाकी ये है कि आपकी जो बात है कि पीएफ ना देना वाली बात, मैं बार बार गुजारिश करूंगा, खासकर कश्मीर के एम्प्लॉयर से मेरी गुजारिश है, वहां भी हमने कोई इंटरवेंशन इस तरीके का नहीं किया, वहां पे सुधार होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। कितनी डिस्पैरिटी लगभग लगती है जम्मू में एस्टैब्लिशमेंट्स में और कश्मीर में एस्टैब्लिशमेंट्स में, जहां पर पीएफ जो जमा करवाने की जहां तक बात आती है, पीएफ में अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने की बात आती है, तो कितनी एस्टैब्लिशमेंट्स जम्मू में है जो कंप्लायंस कर रही हैं और कश्मीर में कितनी इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्लायंस कर रही हैं? देखिए अभी क्या है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा एक वो है, श्रीनगर में जम्मू में 3,780 के करीब इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कंप्लायंस करती हैं। कश्मीर में 2,500 के करीब इस्टेब्लिशमेंट है जो कंप्लायंस कर रही हैं। वहाँ पे क्योंकि हमारी एक टीम जो है बहुत छोटी टीम है और वहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर भी नहीं है कोई अभी हमारी तरफ से, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि वंस देयर इज अ ग्रुप ए ऑफिसर एंड वो मॉनिटर कर रहे हो लगातार। हम भी यहाँ से कोशिश करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, कई बार हमारी टीम के लोग भी काम करते हैं, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सेमिनार्स हो, लोगों से बातचीत हो तो इम्प्रूवमेंट आएगा। स्लाइटली है वेरिएशन, क्योंकि जो ग्रोथ जम्मू में है वो ग्रोथ कश्मीर में नहीं है हो पाया है, क्योंकि हम कमी क्या वहाँ पे एम्प्लॉयज कम है, एस्टैब्लिशमेंट्स कम है, लोगों की सैलरीज जो है वो एट पार नहीं है कि वो पीएफ में एनरोल कर पाए, या क्या कारण है जिस वजह से वहाँ पे? ऐसा है, खुद एम्प्लॉयर का अप्रोच वहाँ पे अभी उतना पॉजिटिव नहीं है लॉ को लेके। उनका थॉट प्रोसेस, जो मेरी बातचीत होती वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अभी भी वो बहुत से एम्प्लॉयर ऐसे हैं, बहुत से स्कूल, खासकर मैं कुपवाड़ा जिले की बात करूंगा, वहां पे स्कूल्स में बिल्कुल भी कंप्लायंस नहीं थी, बहुत से एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज फॉलोअप ही नहीं था। अभी रिसेंटली निधि आपके निकट हुआ 27 तारीख को, उसका मैंने पर्सनल फॉलोअप किया, लगातार फोन जा रहे हैं। आप देखिएगा कुपवाड़ा में, मैं आपको फिगर दूंगा कि पहले कुपवाड़ा में कितना काम कर रहे थे और अब धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट 15 days यू विल फाइंड अ डिफरेंस दैट कुपवाड़ा में पीएफ का मेंबरशिप बढ़ेगा। और ऐसे ही श्रीनगर में भी हम लगातार अभी अपनी टीम्स को भी मोटिवेट करते हैं कि वो काम करें, वहाँ की जो टीम बैठी है, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है मेरे पास क्लेम्स का। अगर हमारे पास एडिक्वेट मैन पावर हो, थोड़े से लोग और ज़्यादा हों तो शायद और बेहतर हम कर पाएँ, तो वो प्रयास रहेगा। बट डेफिनेटली माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है एम्प्लॉयर्स का। कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा इसके लिए, और मैं जहां तक हैंड होल्ड करने की बात है पूरा सपोर्ट हम देंगे। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी पाई जाती है कि डेलिबरेटली लोगों ने वायलेशन किया है तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑल्सो लेटर ऑन, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। विल टेक एक्शन अंडर सेक्शन 7A, सेक्शन 14 भी, सेक्शन 14 में प्रोसिक्यूशन भी करेंगे। अगर पैसा काट के जमा नहीं किया तो 406, 409 के तहत, आईपीसी के तहत हम एफआईआर भी करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आगे आने वाले समय में, उनको मैं बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। सो प्लीज मेक श्योर हर वर्कर को जो एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है, उसको पीएफ का बेनिफिट दें। जी। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले जो है वो इस तरीके से इसके बेनिफिट्स, बहुत कम लोग थे जो एलिजिबल थे, जिन्हें मिल सकता था, वही लोग जो उन कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर बेस्ड नहीं थी। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कैसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो सकता है, या अगर वो ईपीएफ में एनरोल्ड है तो ऑटोमेटिक वो ईपीएस के लिए भी एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे पहले नॉर्मल ईपीएस की और फिर बात करेंगे हायर पेंशन की।
देखिए, नवंबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो इम्पॉर्टेंट स्कीम के बेनिफिट हर वर्कर के लिए यहाँ पे आए हैं, मिले हैं। वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट पेंशन स्कीम 95 और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम में पहले केवल 75,000 का बेनिफिट था JNK में, वो बढ़ के एकदम से 7 लाख हो गया है और पेंशन का एंटाइटलमेंट भी मिल गया है। तो अभी जैसे मैं बताऊं कि जो भी वर्कर 15,000 बेसिक और DA मिला के अगर उससे कम के पे कंट्रीब्यूट करते हैं PF में, तो वो ऑटोमेटिकली पेंशन स्कीम के मेंबर हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, खासकर मैं पंथेयाल का बार बार एग्जांपल देता हूँ, खुनी नाला का, वहाँ पे वर्कर्स थे, लकीली उनकी पेंशन फंड के मेंबर थे वो, और एक्सीडेंट से डेथ हुई, मात्र 1200 रुपये भी PF पेंशन का नहीं कटा होगा। लाइफ लॉन्ग पेंशन है विडो को एंड चिल्ड्रन, 25 साल की उम्र तक बच्चों को, विडो को जीवन पर्यंत पेंशन है। तो ये हम कई केसेस में जो डेथ केसेस हैं उनमें पेंशन दे रहे हैं। हर वर्कर जो 10 साल तक इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर लेगा वो पेंशन का पात्र हो जाएगा, रिटायरमेंट सुपर एनुएशन पेंशन जिसको बोलते हैं। अगर किसी का डिसेबलमेंट हो जाता तो पेंशन का राइट है। बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, लाइफ लॉन्ग पेंशन है और 25 साल की उम्र तक पेंशन का राइट है अगर फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है तो इन केस। तो ये तो बेनिफिट्स हैं पेंशन के। हाउ डज वन अप्लाई, हाउ डज वन बिकम एलिजिबल फॉर इट? इसमें उसको अप्लाई नहीं करना है। अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 15,000 से कम पे, तो हर एम्प्लॉयर का दायित्व है कि वो ECR प्रॉपर्ली भरे। 15,000 की सैलरी तक हर एक को पेंशन में 8.33% ऑफ बेसिक और DA उसमें कंट्रीब्यूशन आता है। उसमें कोई किसी को अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, ये नेचुरल वे में नॉर्मल और ऑटो मोड पे होता है ये, ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब हायर पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी देश भर में अब एक तो डेडलाइन इंक्रीज की गई है, या उसको लेकर बताया जा रहा है कि अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप हायर पेंशन स्कीम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स होंगे। तो पहले तो इस हायर पेंशन स्कीम को थोड़ा इलाबोरेट तरीके से बताएं कि इसमें है क्या कुछ, और दूसरा ये कि इसका जम्मू कश्मीर में कितना इम्पैक्ट होगा। नहीं, देखिए, ये कुछ बहुत जम्मू कश्मीर के लिए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है नहीं। अभी तक तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आया है इसका। लेकिन ये है कि जो लोग सितंबर 2014 से पहले हमारा एक PF स्कीम है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत, उसका पैरा 26(6) है, जो ये कहता था कि एम्प्लॉय अगर चाहे, एक वेज सीलिंग होती है जो आज 15,000 है बेसिक और DA, उससे उस वक्त 6500 रहती होगी। 6,500 से ऊपर भी अगर वो प्रोविडेंट फंड कटवाना चाहें तो वो एक परमिशन लेंगे अप टू द रैंक ऑफ द ऑफिसर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। रिटन ज्वाइंट रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के थ्रू उनका आना था हमारे कार्यालय में और परमिशन लेना था, और तब वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयर वॉज रेडी टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और 1.16% ऑफ द गवर्नमेंट शेयर वो देने के लिए तैयार थे। तो केवल वही एम्प्लॉय जो 2014 से पहले जिन्होंने हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट किया है या ऑप्शन दिया है, वो लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे कंटिन्यू करके मान लिया रिटायर हो गए, उन लोगों को हायर पेंशन पे ऑप्ट करने का एक प्रोविजन दिया। एक ऑनलाइन हमारे यहाँ हमारे केंद्रीय कार्यालय ने फॉर्म का प्रोविजन किया है बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक। अब ये ऑप्ट करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। तो एम्प्लॉय हु रिटायर्ड प्रायर टू 2014, सितंबर 2000 से पहले या आफ्टर 2014, ये दोनों लोगों के लिए है। एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय आवर फील्ड ऑफिस, जो हमारा रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफिस है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से यहां से आज तक हमारे पास कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा आए नहीं है। रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑप्शंस आए होंगे, दे आर एग्जामिनिंग इट। फिर कितना पैसा जमा करना होगा उस पर, उसको विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12% नॉर्मली रहा होगा, उसके साथ जमा करना होगा। जब वो जमा कर देंगे तो वो वट एवर विल बी द क्वांटम ऑफ मंथली पेंशन, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एज पर द फॉर्मूला विच आर हेड ऑफिस विल डिवाइस। वो हमारे यहाँ अभी कार्रवाई चल रही है। जी, आखिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जहां तक प्रोविडेंट फंड की बात आती है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात आती है, जो लोगों के एम्प्लॉयज के ग्रीवियंसेस हैं, पहले ये ग्रीवियंस होता था कि मिडिलमैन एग्जिस्ट करते थे, कि अगर आपको अपना PF को कोई क्लेम लेना है तो बगैर उस मिडिलमैन की इंटरवेंशन के वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। वो मिडिलमैन है, उसने कमीशन भी लेनी है, ये बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे कि मिडिलमैन की जब तक कमीशन आप पे नहीं करेंगे आप अपना PF का क्लेम नहीं कर सकते। अब डिजिटल सब कुछ हो जाने के बाद
किस हद तक गिरावट उस सब में आई है, या अभी भी ये है कि लोग क्योंकि अवेयर इस मामले में नहीं है, वो कभी एक चैनल अपनाएंगे, कभी दूसरा चैनल अपनाएंगे, कभी एम्प्लॉयर को तंग करेंगे, एम्प्लॉयर उनसे कई बार कहेगा कि आप इतनी कमीशन मुझे दे दो तभी जाकर आपका पीएफ क्लेम क्लियर होगा। तो इन केसेस को टैकल करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3-4 लैपटॉप दिख रहे होंगे आपको इस रूम के अंदर में। एक कंप्यूटर का कम से कम 3 लैपटॉप है, 4 लैपटॉप है। यहाँ पे ओपन एक्सेस है किसी भी विजिटर को। यहाँ पे पीएफ कमिश्नर इज नॉट अ पर्सन हु इज नॉट गिविंग एक्सेस, वी आर गिविंग 100% एक्सेस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गलत लोग भी आ जाते हैं, ऐसे लोग जिनको कभी कभी होता है नॉर्मली, एक आध बार कोई पॉलिटिकल लीडर अपना आके वो वीडियो बना के चले गए ऐसा। बाकी ज्यादातर केस में जेन्युइन लोग ही आते हैं, तो उनको ये रिस्क हम लेते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रोक टोक नहीं है, लोग आते हैं। हर विजिटर को यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर में मैं ये नहीं कहता कि 100%, 80% लोग तो यहाँ से सेटिस्फाई होके जाते होंगे। ये एक मेरा पर्सनल वो है। दूसरा, मिडलमैन को कम करने में मैं वॉलंटियरिज्म, बार बार मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया का हम एक यूज करते हैं कि जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं वो लोगों को बताएं कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। मैं आपसे पल्लवी जी आह्वान करता हूँ, वेयर एवर यू आर एसोसिएटेड, we can create a team of youth and volunteers who are unemployed, who want to work for us, who can come and do some voluntary service. I will invite them, they can come, they can, we can organize multiple seminars, we do webinars also. लेकिन जहां जरूरत है जगह जगह पे हम कार्यक्रम करना चाहेंगे, क्योंकि समय का बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, काम बहुत ज्यादा है। मुझे ऑफिस के अंदर भी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको कि मैंने आपको एक फाइल दिखाई होगी कि क्लेम्स में किसी का नाम मान लिया कि एक लेटर एक्स्ट्रा है, रिजवान से रिजवाना हो रहा है या समथिंग और समथिंग लाइक दैट, और कोई नाम, मैं वो एग्जाम्पल क्या नाम था उनका, एक मिनट ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कई बार बैंक अकाउंट में स्लाइटली विजिबल नहीं होता बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट मंगाता हूँ। 15G में थोड़ी सी गलती होती है, तो हमने अभी पिछले 2 दिनों में मैंने 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम को मंगाया, ईयरली जो इनकम है उसको एसेस किया और अपने लेवल पे ऑर्डर दिया कि नहीं, इनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्लेम सेटल होगा। बैंक अकाउंट पे मैंने पर्सनली बात करके लोगों से डिटेल मंगाए हैं। कहीं कहीं बैंक अकाउंट विजिबल नहीं है, नीचे से ऑब्जेक्शन आता है कि जी इसमें एम्प्लॉय बैंक मैनेजर का साइन नहीं है। आई वेरीफाई द बैंक अकाउंट थ्रू KYC, इफ इट इज ओके आई एम गिविंग ऑर्डर टू द पीपल, सेटल द क्लेम। तो ये हम कर रहे हैं। लगातार मेरी तरफ से फोन जाते हैं यहाँ से लैंडलाइन से, वो नंबर पे आप लोगों से बात करेंगे तो देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कई बार मेरे पास आए होते हैं, क्योंकि इट इज ऑल ह्यूमन ड्रिवन है। कई बार ग्रीवेंसेस का सिस्टम ऐसा होता है कि कोई आया और उसका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि जो सिस्टम बार बार प्रॉम्प्ट करे, तो ये एक इशू है। कहीं कहीं कमियां रह जाती हैं, कुछ लोगों को शिकायतें हैं, आई एग्री एंड एक्सेप्ट इट। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट इफ सम पीपल could not get their work done, but maximum मेरा खुद का एक्सेस है कि मैं कोशिश करूंगा और इम्प्रूव करूं। पर्सनली आई विल वर्क हार्ड लिटरली। आई हैव आस्क्ड माय टीम एंड पीपल आर अलाइंड टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल। जो लोग यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, नेचुरल वे में हेल्प करते हैं, गो एंड सर्वे देम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी इस ऑफिस को मीडिया की टीम के साथ जरूर सर्वे करें कि ये 6 AM पे भी कैसे स्टार्ट हो जाता है, रात को 10 बजे भी यहाँ काम हो रहा होता है। फ्लेक्सी आवर्स को नॉर्म बनाया हमने। आपने देखा हो पंजाब सरकार ने 7 बजे ऑफिस शुरू किया अपना, कुछ एक दफ्तर का मैं सुन रहा था कि वो 7 बजे उन्होंने मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी और या और भी जो भी रीजन रहा हो, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ये ऑफिस ऐसा है भारत के अंदर में एक ऑफिस तो मैं कह सकता हूं जिसने फ्लेक्सी आवर्स को नॉर्म बना दिया। देयर इज अ स्मॉल टीम बट दे कम at 6 AM also and some people at 7. By 7 at least 8 people are there in this office. They start doing work because system runs very fast. तो हमने वो भी कोशिश की। तो within challenges we are trying to perform. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से इस एंटायर पीएफ के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा, कई सारे लोगों की ग्रीवेंसेस भी आती है, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, नंबर ये बता चुके हैं, कॉल करें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, पीएफ क्लेम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई पीएफ का क्लेम सेटल नहीं हो रहा है उसको लेकर बताएं, या कोई भी परेशानी आती है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और फिर आप ही का फीडबैक है जिससे मालूम चलेगा कि ये प्रोसेस किस हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया है, कितनी मदद लोगों की हो पा रही है।